नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा जिसका उदय हुआ है उसका एक न एक दिन अस्त होना ही है। और बड़ी बात तो यह है, जिस आर्मी के दम पे अमेरिका दुनिया पर राज किया, गरीब देश को बुरी तरह से मसला उसे बर्बाद किया, कई सारे देश पे ज़बरदस्ती युद्ध छेड़ा और अपना एक स्तर पर राज किया, सबको चिताया, सबको धमकाया। उसी अमेरिका का आज बुरा हाल हो चुका है। दोस्तों, अमेरिका अब सैन्य महाशक्ति नहीं रहेगा। अमेरिका में आर्मी अब नहीं मिल रहा है। अमेरिका में अब लोगों को दिया लेके ढूंढा जा रहा है। और बड़ी बात तो यह है, आर्मी के लिए नौजवान नहीं मिल रहा है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, अब अमेरिका खुद ही रो रहा है। अमेरिका का थिंक टैंक खुद ही रो रहा है, बोल रहा है भैया अगर हमारे पास कितना भी फाइटर प्लेन हो जाए, हमारे पास कितना भी टैंक हो जाए, कितना भी ड्रोन हो जाए, कितना भी रोबोट हो जाए, हमारे पास कितना ही परमाणु बम हो जाए, अरे भाई ये तमाम हथियार उचाने के लिए कम से कम आर्मी चाहिए ना, जो ज़मीन पर है, जो ज़मीनी स्तर पे लड़ता है, कम से कम उतना चाहिए ना कि जो हथियार को ऑपरेट कर पाए। अगर ये भी नहीं रहेगा तो हम लोग 2030-35 तक पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे और हम जो सैन्य महाशक्ति थे हमारा अंत हो जाएगा। और आखिरकार किस प्रकार से हम लोग बच पाएंगे, कोई रास्ता भी नहीं है। दोस्तों, अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है, लोगों में डिबेट चला है कि आखिरकार कैसे हमारे यहाँ सेना में लोग भर्ती होगा, क्योंकि सेना में लोग भर्ती होना नहीं चाहता है। सब बोला है कि अमेरिका सरकार गद्दार है, धोखेबाज है, इसकी बातों को हम नहीं मानेंगे। दोस्तों, आखिरकार हुआ क्या है, मैं आपको तमाम बातें बताऊँगा, आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए। लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बोल दूँ दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। आप लोग से फिर से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें। आप लोग का लाइक, कमेंट और शेयर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब जानते आखिरकार हुआ क्या है। दोस्तों, इन सबसे पहले आप लोग को बता दूँ, अगर आप चाहते हैं कि भारत का अर्थव्यवस्था मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि रुपया डॉलर के मुकाबले ताकतवर बने, आप चाहते हैं कि भारत पूरी तरह से दुनिया पर राज करे, भारत की कंपनी बहुत बड़ा बने, भारत में जो छोटे मोटे कंपनियां हैं मल्टी बिलियन कंपनी बने और दुनिया कोने कोने पहुंचे, जिस प्रकार से अमेरिकी कंपनी हर जगह पहुंचा हुआ है। दोस्तों, आप लोग को एक काम करना होगा, भारत को अर्थव्यवस्था बचाने के लिए आप लोग को भारत के छोटे मोटे जो कंपनियां हैं ना उसमें निवेश करना होगा, उसका शेयर खरीदना होगा। उससे दो फायदा है। देखिए, अगर वो शेयर खरीदने के बाद अगर आपका जो छोटा सा कंपनी है वो बड़ा बन जाता है 10 साल में, तो आपका लाख रुपया करोड़ में बदल जाएगा। दोस्तों, अरबों रुपया आप कमा सकते हैं। और हो सकता है ये कंपनी बहुत बड़ा बन गया तो भारत का अर्थव्यवस्था चमक जाएगा, भारत को बम्पर रोजगार मिलेगा। और दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी में निवेश करते हैं, पैसे देते हैं ना, इसे दोनों को फायदा है, आपको फायदा है, कंपनी को फायदा है और सबसे अधिक फायदा भारत देश को है, यानी कि उसे मस्त फायदा होता है और देश तरक्की करता है, बहुत आगे निकल जाता है। दोस्तों, अमेरिका इतना क्यों है, वहाँ के लोग आज भी शेयर बाजार में खूब निवेश करता है। यूरोप में शेयर बाजार आम बात है। हमारे यहाँ जो 1 लाख कमाए वो भी और 10,000 कमाए वो भी खासतौर पे शेयर बाजार में जाने से डरता है। और इसी कारण से लोग अपना पैसा घर में ही रख लेता है और भारत का इकोनॉमी, भारत का जीडीपी बढ़ नहीं पाता है। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप 10,000 कमाते तो पूरा लगा दो, बिल्कुल नहीं, केवल 500 रुपये ही लगा, लेकिन सब लोग लगाए, थोड़ा बहुत अगर लगाएंगे ना छोटे मोटे कंपनी में, वो बड़ा बनेगा तो वो कंपनी बड़ा बनेगा तो आप भी कमाएगा, देश भी तरक्की करेगा। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे भाई हम ये क्या बोल रहे हैं, क्या किसी कंपनी का हम प्रचार करें। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये देश हित में है, इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ। अब जानते आखिरकार हुआ क्या है। देखिए, आप जानते हैं अमेरिका में आर्मी का किल्लत क्यों पड़ रहा है। दोस्तों, जब से अमेरिका महाशक्ति बना है वर्ल्ड वार 2 के बाद, तब से अमेरिका का उटपटांग चलते चलते अब वहाँ के लोग कंफ्यूज हो चुका है। अब बोलेंगे हम ये क्या कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, अमेरिका ज़बरदस्ती का वियतनाम वार में कूद गया। दोस्तों, अमेरिकी नागरिक मना करता रहा, भाई तुम क्या कर रहे हो, वियतनाम वार में क्यों जा रहे हो, तुम्हें क्या फ़ायदा होगा। और दोस्तों, उस वियतनाम वार में अमेरिका का कई बिलियन डॉलर, यानी दोस्तों बहुत पैसा नुकसान हुआ, पानी की तरफ पैसा बह गया और साथ में कई हजार सेना मारा गया, बुरा मारा गया। और अंत में अमेरिका हार के पूरी तरह से नतमस्तक हो गया, वियतनाम में सरेंडर कर दिया और वहाँ से भाग गया। दोस्तों, अमेरिका के लोग आज भी समझ रहे हैं भैया ये क्या हुआ था, आखिरकार क्यों हम लोग उटपटांग चले, आखिरकार हम लोग वियतनाम पे हमला क्यों किए थे। दोस्तों, अमेरिका हम लोग सोचता भैया कि आखिरकार हम तो आर्मी ज्वाइन करते हैं अपने देश को बचाने के लिए, ये वियतनाम में हम लोग क्यों कूद गए। दोस्तों, इन सब के अलावा इराक वार आज भी अमेरिका के लोगों के लिए एक तशक बना हुआ है। सब बोलता भैया आखिरकार ये क्या हुआ था, आखिरकार ये अमेरिका सरकार पगला गया था क्या। उसने बोला था इराक के पास परमाणु बम है, सद्दाम हुसैन बहुत खतरनाक है, सद्दाम हुसैन तो पकड़ा गया, लेकिन
परमाणु बम कहाँ मिला अभी तक? आखिरकार क्यों हम लोगों ने हजारों सेना मरवाया, हम लोगों ने क्यों वहाँ पे अपने सेना उतारा, और क्यों हम लोगों को, यानी कि सिंपल से बात करें तो अमेरिका का पैसा पानी की तरह क्यों वहाँ इराक में, क्यों वहाँ के लोगों का जान गया? आखिरकार हमें इससे क्या मिला? आखिरकार हम लोग अपने देश को बचाने के लाए थे, ये इराक में हम क्यों कूदे? दोस्तों ये मुद्दा आज भी वहाँ की जनता में गुंजता है और बोलता है भैया हमारा सरकार बेवकूफ़ है, पता नहीं कब क्या उठा ले, कोई फ़ायदा नहीं, वहाँ भी कदम उठा लेता है और झूठ मूस का अपने आप को बड़ा दादागिरी करने के चक्कर में देश के लोगों को डुबा देता है। दोस्तों वहाँ की जनता को अब सरकार पर यकीन नहीं है। इन सब के अलावा दोस्तों अमेरिका के लोगों को आज भी ये लगता है कि आखिरकार हम लोग क्यों अफगानिस्तान में एंट्री किए थे, कुछ हासिल तो हुआ नहीं, फालतू में तमाशा खड़ा किए, कई बिलियन डॉलर खर्च किए। अगर इतना पैसा अपने देश में निवेश करते तो देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। फालतू में हथियार गया, हजारों सेना का जान गया, अमेरिका का इमेज खराब हुआ और अंत में वहाँ सब भाग गया, सब दुम दबा के भाग गया। आखिरकार अमेरिका को क्या मिला? यानी दोस्तों जहाँ जहाँ सीरिया, दुनिया में जहाँ जहाँ वार हुआ है, खासतौर पे गल्फ का जो भी वार हुआ है, खासतौर पे नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया वार हुआ, हर जगह अमेरिका खाते हैं और वहाँ के लोग समझ चुका है भैया ये पगला सरकार है, पता नहीं कब क्या कर बैठे, उसे कुछ होता तो नहीं है, आम जनता मरता है। अब बड़ी बात है दोस्तों वहाँ की जनता ने कसम खाया कि हम आर्मी ज्वाइन नहीं करेंगे। आर्मी ज्वाइन करने का मतलब है हम लोग फालतू में मारे जाएंगे, पता नहीं कब कहाँ भेज देगा। और दोस्तों इसीलिए आज अमेरिका में जनता ही इसे रिजेक्ट कर दिया। जी हाँ दोस्तों, जनता के सामने में ऑफर आर्मी का आता है, कई बार तो आर्मी का वैकेंसी निकलता है, वहाँ पे सीट आगे, यानी कि जनता पहुँचता ही नहीं है, लोग पहुँचता ही नहीं है। और बड़ी बात है दोस्तों अमेरिका के लिए ये चैलेंज बनता जा रहा था। अब बड़ा चैलेंज ये हुआ है कि अब वहाँ के 80 से 90% लोग बोल रहा है कि हम आर्मी ज्वाइन नहीं करेंगे, हमें बुरा डर लगता है, सरकार पता नहीं क्या करे। और दोस्तों दूसरी ओर अमेरिका सरकार का कुछ नीति भी है। नीति क्या है? अमेरिका चाहता है कि स्वच्छ लोगों को खासतौर पे आर्मी मिले, जो अच्छा हो, नेक हो, पढ़े लिखे लोग हो। दोस्तों अमेरिका में आज 70 से 80% लोग हैं जहाँ किसी न किसी कारण से उसका नाम कैरेक्टर लेस है। और दोस्तों इसी कारण से 70 से 80% लोग आर्मी में एलिजिबल है ही नहीं, यानी कि आर्मी का फॉर्म भर ही नहीं सकता। यानी कि 15 से 20% लोग फॉर्म भरने लायक है, वो खुद जा ही नहीं रहा, यानी कि बुरा स्थिति बना हुआ है। अब अमेरिका चिंतित है आखिरकार हम लोग किस प्रकार से दुनिया पर राज करेंगे। दोस्तों मान लो अमेरिका के पास हथियार है, टैंक है, सब कुछ है, लेकिन चलाए कौन? जब आर्मी नहीं है तो कैसे चलाएगा? अमेरिका को यही डर लग रहा है और बड़ा प्लान कर रहा है। और दोस्तों भविष्य में आप देखेंगे अमेरिका दुनिया के तमाम छोटे मोटे देश, खासतौर पे भारत जैसे देश को, बहुत बड़े बड़े देश को ऑफर करेगा भैया आप लोग अपना आर्मी भेजिए, यानी कि यहाँ का जो नौजवान है वो भेजिए, अमेरिकी आर्मी में शामिल करेंगे। यानी कि विदेशों से अब नौजवान को आर्मी में भर्ती किया जाएगा। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे भाई ये संभव है। दोस्तों आज भी होता है, ब्रिटेन में आज भी देखेंगे तो नेपाल का गोरखा आर्मी शामिल होता है। दोस्तों ये हो सकता है, लेकिन इसका भरोसा नहीं कि युद्ध में क्या हो, युद्ध के दौरान वो आर्मी कितना देशभक्ति से लड़ेगा, क्या वो युद्ध में अमेरिका को जिता पाएगा या फिर छोड़ के भाग जाएगा। मान लो पाकिस्तानी आर्मी पैसा के लिए अमेरिका जा रहा है, दोस्तों युद्ध में क्या पता वो पैसा के कारण भाग जाए, हो सकता है दुश्मन से हाथ मिला ले। यानी कि दोस्तों ये सब डर बना रहता है। और बड़ी बात तो यार दोस्तों यहाँ पे भारत जैसे देश को दोस्तों बम पर मुनाफा होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर दोस्तों भारत चीन अमेरिका को पछाड़ देता है ना, जी हाँ दोस्तों भारतीय आर्मी आज बहुत ही एडवांस हो चुका है। खासतौर पे भारत में आर्मी में भर्ती होने के लिए दोस्तों मार होता है। लोग कहता है कि भैया हमें आर्मी में कोई जॉब दे दो, हम तो चीन को ख़त्म कर देंगे, पाकिस्तान को ख़त्म कर देंगे। दोस्तों भारत में आर्मी का भी कमी होने वाला है नहीं। तो देखेंगे रशिया तो अब बर्बाद हो चुका है, अमेरिका भी बर्बाद होगा। और दोस्तों भविष्य में केवल 2 ही देश टक्कर में आया हुआ है, भारत और चीन। इसीलिए दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है।